ईडी के 6 समन पर बोले हेमंत सोरेन, मैं बोरिया बिस्तर समेट कर भागने वाला नहीं, देश कानून से चलता है। जी हां, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी की ओर से बार बार भेजे गए समन के बारे में कहा कि देश में कोई भी काम लोकतांत्रिक कानून और व्यवस्था और तौर तरीके से होगा। उन्होंने कहा कि मैं बोरिया बिस्तर समेटकर विदेश भागने वाला नहीं हूं। उन्होंने कहा कि क्या मैं ऐसा शख्स हूं कि बोरिया बिस्तर समेटकर विदेश में बस जाऊंगा। ईडी के प्रकरण को पूरा देश देख रहा है। मैं इस मुद्दे को लेकर चिंतित नहीं हूं। विपक्ष की चुनौतियों से घबराने वाला नहीं हूं। हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे सरकार बनने के चंद घंटों के बाद इसे गिराने की कोशिशें शुरू हो गई थी, लेकिन अब हमने भी उनसे नूरा कुश्ती सीख ली है। सीएम सोरेन ने अपनी सरकार के 4 साल पूरे होने पर गुरुवार को अपने आवासीय परिसर में मीडिया से मुखातिब थे। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, आने वाले दिनों की योजनाओं पर चर्चा की और अपनी सरकार के भविष्य को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर जवाब भी दिए। हेमंत सोरेन ने एक सवाल के जवाब में बीजेपी के साथ भविष्य में किसी तरह के गठबंधन की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वे लोग जिस तरह की राजनीति करते हैं उसमें लगता है कि उनका लक्ष्य राजनीतिक नहीं, खून खराबा करना है। इंडिया अलायंस को 2024 का चुनाव किस चेहरे के साथ लड़ना चाहिए, इस सवाल पर सोरेन ने किसी नेता का नाम लेने के बजाय कहा कि लोकतंत्र का चेहरा जनता बनाती है और खुद अपना चेहरा चुन लेती है। रांची में बिजली के खंभे से टकराई कार, 4 लोगों की मौके पर ही मौत, पुलिस ने शुरू की जांच। जी हां, झारखंड के राजधानी रांची में बुधवार रात भीषण सड़क हादसा हो गया। इस दौरान 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक रांची के सदर थाना क्षेत्र में बीती रात सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। हादसा एक कार के साथ उस वक्त हुआ जब वह अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई और फिर पलट गई। रांची पुलिस ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जांच चल रही है। पुलिस के मुताबिक हादसा देर रात करीब 1:30 बजे शहर के सदर थाना क्षेत्र में बुट्टी चौक और डुमरदगा के बीच हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि खंभे के 3 टुकड़े हो गए। कार की रफ्तार काफ़ी तेज थी। युवकों को राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सभी की उम्र करीब 30 वर्ष थी। सभी रांची के बरियातू बस्ती के रहने वाले थे। जैना मोड़ से डुमरी तक नई सड़क बनाने की कवायद, जून में शिलान्यास की संभावना। जी हां, नए साल में बोकारो को तीसरी 4 लेन सड़क का तोहफा मिल सकता है। जिले की यह पहली 4 लेन सड़क होगी जिसका निर्माण राज्य सरकार अपने फंड से कराएगी। राजधानी रांची से बाबा नगरी देवघर के बीच 4 लेन कनेक्टिविटी के लिए जैना मोड़ से डुमरी तक नई सड़क बनाने की कवायद हो रही है। विश्वस्त सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागीय मंत्री के रूप में इसकी स्वीकृति भी दे दी है। माना जा रहा है कि अगले साल जून के अंत तक सड़क का शिलान्यास हो जाएगा। सड़क निर्माण का प्रस्ताव योजना प्राधिकृत समिति के पास भेजा गया है। समिति ने कुछ आपत्तियां इस संदर्भ में पेश की है। इन आपत्तियों को दूर करने में पथ निर्माण विभाग जुटा है। स्वीकृति मिलने के बाद सड़क का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सड़क करीब 60 किलोमीटर लंबी होगी। ज़्यादातर हिस्सा ग्रीन फील्ड से गुजरेगा। कुछ जगहों पर ग्राउंड फील्ड भी अलाइनमेंट का हिस्सा होगा। अब 30-30 रुपये में बनेगा जाति आय और आवासीय प्रमाण पत्र। जी हां, पंचायती राज विभाग ने डिजिटल पंचायत केंद्रों में मिलने वाली सेवाओं की सूची जारी कर दी है। सेवाओं को लिए जाने वाले शुल्क की जानकारी भी दी गई है। इसमें 30-30 रुपये में जाति आय और आवासीय प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। पंचायती राज विभाग ने कई पंचायतों में डिजिटल पंचायत परियोजना शुरू की है। डिजिटल पंचायत केंद्रों की स्थापना के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के साथ समझौता किया है। पंचायत केंद्रों में नेटवर्किंग का काम किया जा रहा है। यहाँ स्थानीय नागरिकों को सरकारी विभाग, व्यापारी संस्थानों, बैंकिंग तथा शैक्षणिक संस्था द्वारा सूचना तकनीक के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। पंचायतों का ISO प्रमाणीकरण करा रही है सरकार। वहीं राज्य सरकार राज्य के चिन्हित 27 पंचायतों को पहले चरण में ISO प्रमाणीकरण करा रही है। इसके लिए केरल सरकार की संस्था किला को लगाया गया है। संस्था सर्वे के बाद इन पंचायतों को सुदृढ़ करने की दिशा में काम करेगी। सरकार चाहती
चाहती है कि पंचायत के लोगों को एक ही छत के नीचे कई प्रकार की सुविधाएं एक साथ मिल सके। इसके अतिरिक्त राज्य के कई पंचायतों में डिजिटल सेवाएं शुरू की जा रही है। सभी प्रकार का जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र, विकलांगता, विधवा व वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन एक ही छत में हो सकता है। आजसू का सीएम हेमंत सोरेन पर हमला, कहा झारखंड में 4 साल से चल रही है वसूली सरकार। जी हां, पूर्व उप मुख्यमंत्री सह आजसू के पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि हेमंत सरकार के 4 वर्षों के कार्यकाल में न तो नियोजन और न ही नीति पर कोई काम हुआ, न ही सरकार की कोई अच्छी नीयत ही रही। सुदेश ने शुक्रवार को हरमू स्थित पार्टी कार्यालय में हेमंत सरकार के 4 वर्षों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए इस सरकार की नाकामियों को गिनाया। कहा कि यह सरकार वसूल की नहीं, वसूली की सरकार रही है। इसने सरकारी पदों के लिए पे फॉर पोस्ट की अवधारणा खींचने का काम किया। इसका परिणाम यह हुआ कि कोई भी सरकारी कामकाज बिना पैसे के नहीं होता। सुदेश ने कहा कि नियोजन नीति लागू करने में नाकाम रही इस सरकार की यही उपलब्धियां हैं कि 7 लाख लोग सरकारी आंकड़ों में ही बेरोजगार हैं। 8 लाख युवा यहां से पलायन कर गए। 4 वर्षों से 12 शिक्षक सड़कों पर है। उन्होंने कहा कि अपने हर वादे पर यह सरकार फैल रही है। इस विश्वासघात का परिणाम अगले वर्ष विदाई के वर्ष के रूप में होगा। ड्रॉप आउट बच्चों की होगी पहचान, राज्य की टीम करेगी आकलन। जी हां, जिले में ड्रॉप आउट और आउट ऑफ स्कूल के बच्चों की पहचान की जाएगी। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से आदेश जारी किया गया है। आकलन की जिम्मेवारी JEPC रांची के शोध पदाधिकारी प्रवीण कुमार झा, PMU प्रोजेक्ट और कोऑर्डिनेटर प्रिया, KPMG नेहा जालन को दिया गया है। 2 जनवरी से सर्वे का काम शुरू होगा। 7 जनवरी तक कार्य पूरा कर इसकी रिपोर्ट तैयार करनी है। ड्रॉप आउट बच्चों की पहचान करने के लिए शिशु पंजी अद्यतन कार्य होना है। 22 नवंबर से 31 दिसंबर तक प्रारंभिक कक्षाओं के साथ संचालित सभी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्राथमिक, मध्य, उच्च और विद्यालयों के शिक्षकों के माध्यम से शिशु पंजी अद्यतीकरण कार्य किया जाना है। इससे संबंधित समेकित प्रतिवेदन CRC कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना है। वहीं राज्य में आउट ऑफ स्कूल व ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालय में वापस लाने के लिए प्रयास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका अनुश्रवण टीम करेगी। इस दौरान टीम के प्रति सदस्य को 8 से 10 विद्यालय का भ्रमण करना है।